मैंने चाचा चाची को संबंध बनाते देख लिया। जब से मैंने चाचा चाची को संबंध बनाते हुए देखा है, तब से मुझे हाथ से हिलाने की आदत हो गई है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनो, अगर मजा ना आए ना तब कहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन है। मेरी उम्र 26 वर्ष है और मैं एमए कर रहा हूँ और नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा और मेरी चाची चाचा और एक मेरा छोटा भाई, हम लोग एक ही फैमिली में साथ साथ रहते हैं। मेरे पापा सरकारी नौकर हैं, मेरे चाचा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। मेरी चाची की उम्र 35 वर्ष है। वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। उन्हें देखकर किसी का भी दिल आकर्षित हो जाता है और उनकी तरफ भागने लगता है। संडे का दिन था, स्कूल की मेरे छुट्टी थी, पापा की भी छुट्टी थी और चाचा की भी छुट्टी थी। पापा, मम्मी और छोटा भाई तीनों लोग कपड़े खरीदने मार्केट चले गए और मैं कमरे के अंदर सोता हुआ रह गया। उधर चाचा घर पर थे और चाची भी घर पर थी। चाचा और चाची अपने कमरे में संबंध बना रहे थे। तभी मेरी अपने कमरे में आंख खुली और मुझे सिसकी की आवाज आने लगी। फिर मैं एकदम से उठा। उठने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर निकला और चाची के कमरे की तरफ गया। चाची की कमरे की तरफ मैं गया तो चाचा चाची की टांगें उठाए हुए और अपना संबंध बना रहे थे। मैंने देखा चाची को तो चाची का पिछला हिस्सा इतना गुदगुदा और इतना गोरा था कि मेरी निगाह वहां से हट नहीं रही थी और मैं जल्दी से किवाड़ की तरफ एक साइड में लग गया और वहां से झांक झांक कर देखने लगा। चाचा चाची के ऊपर थे। चाचा मुझे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन अचानक चाची ने मुझे देख लिया और मैं एकदम पीछे हटके अपने कमरे में आकर सो गया। चाची काम करने के बाद अपना मेरे कमरे की तरफ आती हैं और मुझे सोया हुआ देखकर वापस लौट जाती हैं। लेकिन उनके मन में एक बात चल रही थी, क्योंकि हमारे घर का दरवाजा एक ही था और वो दरवाजा अंदर से बंद था, तो उन्हें शक था कि मैंने ही उसे देखा है। अब मैं बेड पे सो जरूर रहा था, लेकिन वो दृश्य मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा था। बार बार वो गोरा शरीर देखकर मेरे मुंह में पानी सा आने लगा और मैं उठा। उठने के बाद वो दृश्य मेरे मन से निकल नहीं रहा था। मैं लैट्रिन में गया और लैट्रिन में जाने के बाद मैंने अपना हाथ से हिला दिया। चाची को यह बात बखूबी पता था कि मुझे शक करते हुए भतीजे ने देख लिया है। जब भी मेरी और चाची का आमना सामना होता था तो चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन कुछ कहने से कतराती थी। वो दृश्य मेरे दिमाग से निकल नहीं रहा था। मैं बार बार जाकर लैट्रिन में अपने हाथ से हिलाता रहा। एक दिन अचानक मैं उसी दृश्य को सोचकर दिमाग पर मैं और लैट्रिन की तरफ गया। जब लैट्रिन की तरफ मैं गया तो मैंने सोचा घर में कोई नहीं है। चाचा भी ड्यूटी गए थे और पापा भी ड्यूटी गए थे। मम्मी छोटे वाले भाई को लेकर मार्केट गई थी। मैंने सोचा शायद चाची भी मम्मी के साथ मार्केट गई हैं और लैट्रिन का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मैं वो दृश्य देखकर अपने हाथ से हिला रहा था। तभी पीछे से लैट्रिन में चाची पहुंच गई और चाची पहुंचने के बाद में एकदम से बोली, विपिन तुम ये क्या कर रहे हो? ये कोई खराब करने की चीज थोड़ी है। और मेरे पास पहुंच गई। पहुंचने के बाद उन्होंने देखा, अरे विपिन, तुम्हारा खीरा तो बहुत ही लंबा और मोटा है, तुम इसे हाथ से काम में करते हो, ये बहुत गलत बात है। तो मैं डर गया था और थोड़ा सहम गया था। और चाची बोली, विपिन तुम इसे किसकी याद में हिला रहे हो? फिर मैंने मुस्कुराते हुए चाची से बोला, चाची एक दिन तुम चाचा के साथ अपने कमरे में चाचा तुम्हारी टांगें उठाए हुए थे। मैंने वो दृश्य देख लिया था। जब से मैं लैट्रिन में आकर हिलाता रहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा वो सीन मेरी निगाह से हटता ही नहीं है। फिर चाची बोली, अरे तो इसमें हाथ से हिलाने की क्या जरूरत है? एक बार मुझसे कहा होता, फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोचती। फिर मैंने चाची से कहा, चाची तुम देखने में बहुत सुंदर हो और तुम्हारा बदन बिल्कुल कागज की तरह सफेद है। तुम्हें देख देख कर किसी का भी मन विचलित हो जाएगा। चाची बोली, तुम्हारे चाचा मेरी टांगें उठाए हुए जरूर थे, लेकिन तुम्हारे चाचा से होता कुछ नहीं है। मैं बोला, वो कैसे चाची? देखो विपिन, तुम्हारे चाचा एक हफ्ते में एक बार मेरे साथ संबंध बनाते हैं और उनसे मेरा कुछ नहीं हो पाता है। मैं तो अक्सर तुम्हारे चाचा जो बाजार से खीरा लाती हैं, उस खीरे से अपना काम चलाती हूँ। विपिन, तुम्हारे जैसा लोला थोड़ी है तुम्हारे चाचा के पास। तुम्हारे चाचा का लोला छोटा भी है और टिकता भी नहीं है और मुझे किसी भी कीमत सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। फिर मैंने एकदम से चाची से बोल दिया, चाची तुम्हें देखकर मेरा मन करता है। तो चाची बोली, अरे रोका किसने है? कर लो अपने दिल की ख्वाहिश पूरी और कर दो मुझे भी खुश। मैं भी तुमसे खुश होना चाहती हूँ। फिर मैं चाची से बोला, चाची वास्तव में आग दोनों तरफ से लगी हुई थी। चाची बोली, और क्या? मेरा कहने का मन नहीं हो रहा था। मैं डर रही थी कहीं मैं तुमसे कह दूं, तुम अपनी मम्मी से ना कह दो और बात खराब हो जाए। फिर मैं बोला, मैं चाची मुझे अभी अभी टांगा उठानी है। बोले, अभी टांगा उठाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाचा तुम्हारे घर भी नहीं है। फिर मैंने चाची की टांगा उठाई और चाची को खुश कर दिया। चाची एकदम खुश होने के बाद बोली, शादी के बाद पहली बार मुझे इतना खुश होना मिला है। और मैं खुश होकर चाची से बोला, चाची आप परेशान मत हो,
मैं हर रोज़ तुम्हारी टांग उठाऊंगा। चाची भी कहने लगी, जब भी तुम्हारे चाचा ड्यूटी जाएं और तुम मेरी टांग उठा सकते हो, क्योंकि मुझे आज तक चरम सुख नहीं मिला है तुम्हारे चाचा से। तुम्हारे चाचा तो बेकार हैं बिल्कुल। और विपिन एक बात बताओ, अगर तुम्हारे चाचा के अंदर दम होता तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, क्या मेरे पास कोई बच्चा नहीं होता? फिर मैंने चाची से खुश होकर कहा, चाची तुम्हें बच्चा मिलेगा, 100% मिलेगा, बस तुम मेरा साथ दो। फिर हंसकर चाची भी बोली, परेशान मत हो, मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। और ऐसे ही हम दोनों का सिलसिला चलता रहा और एक दिन चाची फिर गर्भवती हो गई। लेकिन मैं चाची का इतना आदी हो चुका था कि चाची को गर्भवती होने के बाद भी मुझे हर रोज़ आदत हो गई थी चाची की टांग उठाने की। दिक्कत की कोई बात नहीं थी, चाची भी तैयार रहती थी टांग उठवाने को गर्भवती होने के बाद भी। लेकिन दिक्कत यही थी कि उनके यहाँ से एक रिश्तेदार घर आ गए थे, मतलब मेहमानी एक घर आ गई थी और वो देख रेख के लिए आई हुई थी। एक दिन मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं चाची की टांगें उठाऊं और फिर मैंने चाची से ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। चाची ने बतेरी कही कि आज एक मेहमानी घर पर है, विपिन तुम मान जाओ, किसी को पता चल जाएगा। और मैंने चाची को अंदर कमरे में डालकर और पेलना शुरू कर दिया और पीछे से दरवाज़ा नहीं लगाया और वो लड़की अंदर आ गई। उसने देख लिया, उसने चाचा से सारी बात बता दी और सारी बात बताने के बाद घर में बखेड़ा शुरू हो गया। और जैसे ही चाचा को पूरी बात का पता चला, चाचा चाची को घर से निकालने के लिए तैयार हो गए। फिर कैसे ही करके सब लोगों ने समझाया बुझाया और उन्हें पूरी बात बताई। फिर चाची खुद खड़ी हो गई बीच में और कहने लगी सब लोगों के बीच में कि एक बात बताओ, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, क्या मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा? तुमसे कुछ होता ही नहीं था। और दूसरी बात, तुम्हारा तो औजार ही काम नहीं करता है। ये सारी पंचायत के सामने बात करने के बाद में चाचा को बहुत बड़ी शर्म आ गई और फिर बोले, कोई बात नहीं, आज से विपिन तुमसे बहुत दूर रहेगा। और ये बात हो गई। फिर मैंने चाची को समझाया कि ये सब गलत बात है, रिश्ता की परंपराओं को भी देखना होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसी कहानी केवल इस वजह से बनाई जाती है कि आगे को किसी को सीख मिले, कोई गलत काम ना कर सके।